हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 सवालों को करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। यह चैनल खासकर कंपटीशन वालों के लिए ही बनाया गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे। तो हमारा पहला यहाँ सवाल है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में सवाना घास मैदान स्थित है। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मंगोलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। 4 नंबर हमारा सवाल है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऊंट। ऊंट को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। ठीक है। सवाल नंबर 6, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पीरी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से था। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। सवाल नंबर 8, कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो चीन में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। 9 नंबर सवाल है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। सवाल नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस वीडियो में सभी टॉपिक से सवालों को उठाया गया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरल KM करियप्पा, जो भारतीय थल सेना के क्या थे? तो प्रथम सेना अध्यक्ष थे। ठीक है। सवाल नंबर 12, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। यह जो प्रश्न है हर एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है। किस जगह पर? तो मासिनराम में। ठीक है। मासिनराम एक जगह है जो मेघालय में स्थित है। 14 नंबर सवाल है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा की खान से, जो अभी ब्रिटेन में है। ठीक है। कोहिनूर हीरा भी किसके पास है? हीरा किसके पास है? तो अभी ब्रिटेन के पास है। ठीक है। कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो गोलकुंडा की खान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पामीर के पठार को। ठीक है। क्या कहा जाता है? तो विश्व का छत कहा जाता है। 17 नंबर सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फर खान को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है। इसको शॉर्ट में UNICEF कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है। 19 नंबर सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या स्थापना किया गया था? 4 ऑप्शन, जिसमें से एक किसमें मारना है? रामकृष्ण मिशन। ठीक है। इसका स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। 20 नंबर सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जापान को। जापान को क्या कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है। 21 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो क्या थे? तो सफेद क्रांति का जनक है। ठीक है।
23 नंबर सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, तो आप क्या लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्रिकेट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो वेस्ट इंडीज। ठीक है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश का कौन सा है? तो वेस्ट इंडीज। 26 नंबर सवाल है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 356। ठीक है। 27 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है। 28 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपोलो 11। ठीक है। जिसके द्वारा क्या प्रथम बार अंतरिक्ष यान में क्या मानव को पहुंचाया गया था चंद्रमा पर, जिसका नाम क्या था? तो अपोलो 11। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन DC। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके का खोज किया गया था। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में मतलब स्थित है क्या? तो सुपीरियर झील। ठीक है। 32 नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 33 नंबर सवाल है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? H1N1 विषाणु से क्या? तो स्वाइन फ्लू फैलता है। ठीक है। 34 नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तब जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। 35 नंबर सवाल है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। 36 नंबर सवाल है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 14 मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान यानी कि राजस्थान पोखरण में किया गया था। ठीक है। पोखरण एक जगह है राजस्थान में, वहीं किया गया था। ठीक है। 37 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। जिसे हम पामीर पठार के नाम से भी जानते हैं। 38 नंबर सवाल है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नम मलेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो कर्नम मलेश्वरी। ठीक है। 41 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। ठीक है। 42 नंबर सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो सभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है। क्या? तो रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। 43 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। कब? तो 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया है? वंदे मातरम, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और जो यहाँ भारत गीत है वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत क्या 18 साल न्यूनतम उम्र मत आने की कहने का मतलब वोट देने के लिए न्यूनतम आयु रखा गया था, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, टीटीकाका झील कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरू और बोलीविया में स्थित है, ठीक है। 47 नंबर सवाल है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। 48 नंबर सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना क्या? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। 49 नंबर सवाल है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया? तो जुलाई 1854 में। कहा? तो कलकत्ता में छापा गया, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे अगर अभी तक नहीं किए तो। 50 नंबर सवाल है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत की उरोत्सो झील, ठीक है, उरोत्सो झील, ध्यान में रखिएगा क्या नाम है? उरोत्सो झील, जिसका 12 वर्ष बाद क्या होता है? तो वहां उसका जो पानी होता है जल परिवर्तित होते रहता है मीठे और खारे जल में, ठीक है। 51 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और मृत्यु इनका दिल्ली में हो गया था 1956 में, ध्यान में रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हुआ था। 52 नंबर सवाल है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल नामक मतलब वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, जो भी है मतलब कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल के द्वारा किया गया था, ठीक है। 53 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन्हीं के द्वारा क्या राष्ट्रपति पद को मतलब चुनाव दिया जाता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बनाया जाता है। 54 नंबर सवाल है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरज सेन। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरज सेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, जो क्या थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, ठीक है। 56 नंबर सवाल है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? क्या यहाँ सवाल है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 57 नंबर सवाल है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्यादातर इस तरह का सवाल इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं, ठीक है। 58 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। 59 नंबर सवाल है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती? सवाल क्या है? कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या तो अलग करती है, ठीक है। 60 नंबर सवाल है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। 61 नंबर सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 62 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बड़ी हड्डी, मानव शरीर का बड़ी हड्डी तो फीमर का हड्डी, जो जांघ में होता है, यानी कि जांघ की हड्डी को ही क्या फीमर कहते हैं इंग्लिश में। तो मानव शरीर की सबसे लंबी बड़ी हड्डी कौन है? बड़ी हड्डी तो फीमर की हड्डी, ठीक है, यानी कि जांघ की हड्डी। 63 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो प्रथम प्रयोग चंपारण में किया गया था, ठीक है, यानी कि चंपारण बिहार में पड़ता है। 64 नंबर सवाल है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कल्हण हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर सवाल है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। 66 नंबर सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मतलब स्थित है। कौन सी खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। 68 नंबर सवाल है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाल क्या है? पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ठीक है। 69 नंबर सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल के द्वारा क्या किया गया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, ठीक है। 70 नंबर सवाल है, लीपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? लीपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 71 नंबर सवाल है, अवंती महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन महिष्मती में, ठीक है। उज्जैन महिष्मती दोनों एक ही है। 72 नंबर सवाल है, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन शेफर्ड बैरन के द्वारा किया गया था। क्या? तो एटीएम का आविष्कार, ध्यान रखिएगा, जॉन शेफर्ड बैरन, ठीक है। 73 नंबर सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। 74 नंबर सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा एक लोक नृत्य का नाम है, ठीक है, तो मणिपुर का लोक नृत्य है, ठीक है। 75 नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या नारा दिया गया था? तो नारा था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। 76 नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 77 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनायमुडी चोटी, ठीक है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 78 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुष्मिता सेन, जो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। 80 नंबर सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। 81 नंबर सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। साहित्य से संबंधित क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 82 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 में किया गया था, ठीक है। 83 नंबर सवाल है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? मतलब कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। 84 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? नील नदी, ठीक है। नील नदी है जो क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, ओके। 85 नंबर सवाल है, मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की जो दवा है क्विनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना। सिनकोना एक पौधा है जिससे मलेरिया की दवा मतलब बनाया जाता है, ठीक है, तो जिसका नाम क्विनिन है, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर सवाल है,
लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में स्थित है। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग। 88 नंबर सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड में क्या स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 89 नंबर सवाल है, साहित्य अकादमी इंग्लिश में एकेडमी कहते हैं। ठीक है। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। ठीक है। 90 नंबर सवाल है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है। जिसको क्या किस नाम से जानते हैं? तो पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। 91 नंबर सवाल है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। 92 नंबर सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है। 93 नंबर सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरयू नदी। ठीक है। सरयू नदी यहाँ के किनारे क्या स्थित है? तो अयोध्या स्थित है। ठीक है। 94 नंबर सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ले मैत्रे के द्वारा मतलब प्रतिपादन किया गया था। किस सिद्धांत को? तो बिग बैंग सिद्धांत को। ठीक है। 95 नंबर सवाल है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल। ठीक है। 96 नंबर सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। 97 नंबर सवाल है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघना नदी। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना नदी कहा जाता है। ठीक है। 98 नंबर सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है। क्या सवाल पूछ रहा था? सवाल था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है। 99 नंबर सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। अब सबसे आखिरी सवाल है, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। और आपके लिए आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल है, भारत की पहली किन्नर डॉक्टर कौन है? अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।